धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं, लेकिन आंख के न होने से वासना नहीं मिट जाती, आंख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूरदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई जरूरत न होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि न रहेंगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फूट भी जाएं, फोड़ भी डाली जाएं, तो भी वासना का कोई अंत नहीं है। गीता की यह अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं, अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती हैं। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता, बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाएं, तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है। तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्मरण रखें, धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है, मीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक, जानने को पीड़ित, जानने को आतुर है। दूसरी बात ये भी स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के स्वपुत्र हैं, लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंख वाली नहीं हो सकती है, भला ऊपर से आंखें दिखाई पड़ती हों। अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है, और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं, तो भला ऊपर की आंख हो, भीतर की आंख पानी कठिन है। ये दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आंखें उनके पास थीं, लेकिन भीतर की आंख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी ये पिता क्या हुआ, ये जानने को उत्सुक है। तीसरी बात ये भी ध्यान रख लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन धर्मक्षेत्र बचता नहीं है। और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े, उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती है। रहा होगा वह धर्मक्षेत्र, था नहीं रहा होगा कभी, पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे। ये प्रारंभ भी अद्भुत है। यह इसलिए भी अद्भुत है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा, उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में क्या होता है, वह धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वह मैं जानना चाहता हूँ। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्मक्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है, तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें। सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चलें, तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे, बजाय अधर्म क्षेत्रों के। ये व्यंग्य भी समझ लेने जैसा है कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा है और आज ही होने लगा है। ऐसा भी न समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बन गए हों। हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर और कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठे हुए थे। यह मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपासा है, यह मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, यह मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वह धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता, वह वहां भी युद्ध के लिए तैयारियां कर लेता है। इसे स्मरण रख लेना उपयोगी है। और यह भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को, तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जस्टिफाइड, न्याययुक्त भी मालूम होने लगता है। यह अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की है, उससे ये धर्मग्रंथ शुरू होता है। सभी धर्मग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न होंगे, उस दिन धर्मग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती है। वह अंधा ही जिज्ञासा कर रहा है। प्रश्न, भगवान श्री अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध की रिपोर्टाज निवेदित करने वाले संजय की गीता में क्या भूमिका है? संजय क्या क्लेयरवायंस, दूरदृष्टि या क्लेऑडियंस, दूर श्रवण की शक्ति रखता था? संजय की चित्त शक्ति की गंगोत्री कहाँ पर है? क्या वह स्वयंभू भी हो सकती है? संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है, स्वाभाविक है। संजय बहुत दूर बैठकर
कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी खबर धृतराष्ट्र को देता है। योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं वही आंखें नहीं हैं। और भी आंख है मनुष्य के पास जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघ कर देख सकती है। लेकिन योग क्या कहता है, इससे जो कहता है वह सही भी होगा ऐसा नहीं है। संदेह होता है मन को, इतने दूर संजय कैसे देख पाता है? क्या वह सर्वज्ञ है? नहीं। पहली तो बात यह कि दूरदृष्टि क्लेयरवायंस कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। सर्वज्ञ से उसका कोई संबंध नहीं है, बड़ी छोटी शक्ति है और कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़े ही श्रम से विकसित कर सकता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी भूल चूक से वह शक्ति किसी व्यक्ति को सहज भी विकसित हो जाती है। एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद, नाम है टेड सीरियो। उसके संबंध में दो बातें कहना पसंद करूंगा तो संजय को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे और न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोलकल्पना समझना शुरू कर दिया है। इसलिए संजय को छोड़ें। अमेरिका में आज जिंदा आदमी है एक टेड सीरियो, जो कि कितने ही हजार मील की दूरी पर कुछ भी देखने में समर्थ है। न केवल देखने में बल्कि उसकी आंख उस चित्र को पकड़ने में भी समर्थ है। हम यहाँ बैठकर यह जो चर्चा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हुए टेड सीरियो को अगर कहा जाए कि अहमदाबाद में इस मैदान पर क्या हो रहा है, तो वह 5 मिनट आंख बंद करके बैठा रहेगा, फिर आंख खोलेगा और उसकी आंख में आप सबकी बैठी हुई तस्वीर दूसरे देख सकते हैं। और उसकी आंख में जो तस्वीर बन रही है उसका कैमरा फोटो भी ले सकता है। हजारों फोटो लिए गए हैं, हजारों चित्र लिए गए हैं और टेड सीरियो की आंख कितनी ही दूरी पर किसी भी तरह के चित्र को पकड़ने में समर्थ है, न केवल देखने में बल्कि चित्र को पकड़ने में भी। टेड सीरियो की घटना ने दो बातें साफ कर दी हैं। एक तो संजय कोई सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि टेड सीरियो बहुत साधारण आदमी है, कोई आत्मज्ञानी नहीं है। टेड सीरियो को आत्मा का कोई भी पता नहीं है। टेड सीरियो की जिंदगी में साधुता का कोई भी नाम नहीं है। लेकिन टेड सीरियो के पास एक शक्ति है, वह दूर देखने की विशेष है शक्ति। कुछ दिनों पहले स्कैंडिनेविया में एक व्यक्ति किसी दुर्घटना में जमीन पर गिर गया कार से। उसके सिर को चोट लग गई और अस्पताल में जब वह होश में आया तो बहुत मुश्किल में पड़ा। उसके कान में कोई जैसे गीत गा रहा हो ऐसा सुनाई पड़ने लगा। उसने समझा कि शायद मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, लेकिन 1 या 2 दिन के भीतर स्पष्ट सब साफ होने लगा। और तब तो ये भी साफ हुआ कि 10 मील के भीतर जो रेडियो स्टेशन था उसके कान ने उस रेडियो स्टेशन को पकड़ना शुरू कर दिया है। फिर उसके कान का सारा अध्ययन किया गया और पता चला कि उसके कान में कोई भी विशेषता नहीं है, लेकिन चोट लगने से कान में छिपी कोई शक्ति सक्रिय हो गई है। ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि अगर 24 घंटे ऑन ऑफ करने का तो कोई उपाय नहीं था। अगर उसे कोई स्टेशन सुनाई पड़ने लगे तो वह आदमी पागल ही हो जाए। पिछले 2 वर्ष पहले इंग्लैंड में एक महिला को दिन में ही आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए। वह भी एक दुर्घटना में ही हुआ। छत से गिर पड़ी और दिन में आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए। तारे तो दिन में भी आकाश में होते हैं, कहीं चले नहीं जाते, सिर्फ सूर्य के प्रकाश के कारण ढक जाते हैं। रात फिर उभर जाते हैं प्रकाश हट जाने से। लेकिन आंखें अगर सूर्य के प्रकाश को पार करके देख पाएं तो दिन में भी तारों को देख सकती हैं। उस स्त्री की भी आंख का ऑपरेशन ही करना पड़ा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो दिन में आकाश के तारों को देख लें। कान में भी शक्तियां छिपी हैं जो दूर के रेडियो स्टेशन से विस्तारित ध्वनियों को पकड़ लें। आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को पार करके देख लें। लेकिन अध्यात्म से इनका कोई बहुत संबंध नहीं है। तो संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो ऐसा नहीं है। संजय विशिष्ट व्यक्ति जरूर है। वह दूर युद्ध के मैदान पर जो हो रहा है उसे देख पा रहा है। और संजय को इस शक्ति के कारण कोई परमात्मा, कोई सत्य की उपलब्धि हो गई हो ऐसा भी नहीं है। संभावना तो यही है कि संजय इस शक्ति का उपयोग करके ही समाप्त हो गया हो। अक्सर ऐसा होता है, विशेष शक्तियां व्यक्ति को बुरी तरह भटका देती हैं। इसलिए योग निरंतर कहता है कि चाहे शरीर की सामान्य शक्तियां हों और चाहे मन की साइकिक पावर की विशेष शक्तियां हों, शक्तियों में जो उलझता है वह सत्य तक नहीं पहुंच पाता। पर यह संभव है। और इधर पिछले 100 वर्षों में पश्चिम में साइकिक रिसर्च ने बहुत काम किया है।
और अब किसी आदमी को संजय पर संदेह करने का कोई कारण वैज्ञानिक आधार पर भी नहीं रह गया है। और ऐसा ही नहीं कि अमेरिका जैसे धर्म को स्वीकार करने वाले देश में ऐसा हो रहा हो, रूस के भी मनोवैज्ञानिक मनुष्य की अनंत शक्तियों का स्वीकार निरंतर करते चले जा रहे हैं। और अभी चांद पर जाने की घटना के कारण रूस और अमेरिका के सारे मनोवैज्ञानिकों पर एक नया काम आ गया है, और वह ये है कि यंत्रों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब हम अंतरिक्ष की यात्रा पर पृथ्वी के वासियों को भेजेंगे तो हम उन्हें गहन खतरे में भेज रहे हैं। और अगर यंत्र जरा भी बिगड़ जाएं तो उनसे हमारे संबंध सदा के लिए टूट जाएंगे, और फिर हम कभी पता भी नहीं लगा सकेंगे कि वे यात्री कहाँ खो गए। वे जीवित हैं, जीवित नहीं हैं, वे किस अनंत में भटक गए, हम उनका कोई भी पता न लगा सकेंगे। इसलिए एक सब्स्टिट्यूट, एक परिपूरक व्यवस्था की तरह दूर से बिना यंत्र के देखा जा सके, सुना जा सके, खबर भेजी जा सके, इसके लिए रूस और अमेरिका दोनों की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अति आतुर हैं। और बहुत देर न होगी कि रूस और अमेरिका दोनों के पास संजय होंगे। हमारे पास नहीं होंगे। संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन संजय के पास एक विशेष शक्ति है जो हम सबके पास भी है और विकसित हो सकती है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्ता आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। 2। इस पर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, पश्यता पांडुपुत्रा नामाचार्य महती च मोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। 3। अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः। 4। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराज शच वीर्यवान पुरुजित कुंत भोजशत शाब्यश्च नरपुंगवः। 5। और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंत भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाब्य, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महार्थाः। 6। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमि ते। 7। और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। मनुष्य का मन जब हीनता की ग्रंथि से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है, जब मनुष्य का मन अपने को भीतरहीन समझता है, तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है। लेकिन जब हीन व्यक्ति नहीं होते, तब सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती है। ये दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से, पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी, कौन कौन महायोद्धा इकट्ठे हैं। इससे वो शुरू कर रहा है। ये बड़ी प्रतीक की, बड़ी सिंबॉलिक बात है। साधारणतः शत्रु की प्रशंसा से बात शुरू नहीं होती, साधारणतः शत्रु की निंदा से बात शुरू होती है, साधारणतः शत्रु के साथ अपनी प्रशंसा से बात शुरू होती है। शत्रु की सेना में कौन कौन महावीर इकट्ठे हैं, दुर्योधन उनसे बात शुरू कर रहा है। दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं है, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। और यह बड़े मजे की बात है कि अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो तो उस बुरे आदमी से बदतर होता है जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है। दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। यह एक बुनियादी अंतर सदियों में पड़ा है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि आज बुरे आदमी बढ़ गए हैं और अच्छे आदमी कम हो गए हैं। आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं, अच्छे आदमी उतने ही हैं। अंतर क्या पड़ा है? निरंतर धर्म का विचार करने वाले लोग ऐसा प्रचार करते रहते हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब लोग बुरे हो गए हैं। ऐसी उनकी धारणा मेरे ख्याल में बुनियादी रूप से गलत है। बुरे आदमी सदा थे, अच्छे आदमी सदा थे। अंतर इतना ऊपरी नहीं है, अंतर बहुत भीतरी पड़ा है। बुरा आदमी भी पहले हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था, आज अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। ये गहरे में अंतर पड़ा है।
आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से ही अच्छा है, भीतर स्वयं भी आश्वस्त नहीं है। और ध्यान रहे, जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है, उसकी अच्छाई टिकने वाली अच्छाई नहीं हो सकती। बस स्किन डीप होगी, चमड़ी के बराबर गहरी होगी, जरा सा खरोंच दो और उसकी बुराई बाहर आ जाएगी। और जो बुरा आदमी अपनी बुराई के होते हुए भी आश्वस्त है, उसकी बुराई भी किसी दिन बदली जा सकती है, क्योंकि बहुत गहरी अच्छाई बुनियाद में खड़ी है, वह स्वयं का आश्वासन। इस बात को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि दुर्योधन जैसा बुरा आदमी एक बहुत ही शुभ ढंग से चर्चा को शुरू कर रहा है। वह विरोधी के गुणों का पहले उल्लेख कर रहा है, फिर पीछे अपनी सेना के महारथियों का उल्लेख कर रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थश्च 8 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहन्नाः सवे युद्ध विशारदाः। 9 एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। 10 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। 11 और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। प्रश्न भगवान श्रीमद्भगवद गीता में सारा भार अर्जुन पर है और यहाँ गीता में दुर्योधन कहता है पांडवों की सेना भीम अभिरक्षित और कौरवों की भीष्म। तो भीष्म के सामने भीम को रखने का ख्याल क्या यह नहीं हो सकता कि दुर्योधन अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में भीम को ही देखता है? ये बिंदु विचारणीय है। सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर है, लेकिन ये पीछे से सोची गई बात है, युद्ध के बाद युद्ध की निष्पत्ति पर। जो युद्ध के पूरे फल को जानते हैं वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर घूमा है, लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में खड़े थे वे ऐसा नहीं सोच सकते थे। दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावना भीम से ही पैदा होती थी। उसके कारण थे अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था। अर्जुन डावाडोल हो सकता है, इसकी संभावना दुर्योधन के मन में भी है। अर्जुन युद्ध से भाग सकता है, इसकी कोई गहरी अचेतन प्रतीति दुर्योधन के मन में भी है। अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा। युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि के लेकिन ज्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। अर्जुन बुद्धिमान है, और जहाँ बुद्धि है वहाँ संशय है, और जहाँ संशय है वहाँ द्वंद्व है। अर्जुन विचारशील है, और जहाँ विचारशीलता है वहाँ पूरे पर्सपेक्टिव, पूरे परिप्रेक्ष्य को सोचने की क्षमता है। वहाँ युद्ध जैसी भयंकर स्थिति में आंख बंद करके उतरना कठिन है। दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम का। भीम और दुर्योधन के बीच गहरा सामंजस्य है। भीम और दुर्योधन एक ही प्रकृति के, बहुत गहरे में एक ही सोच के, एक ही ढंग के व्यक्ति हैं। इसलिए अगर दुर्योधन ने ऐसा देखा कि भीम केंद्र है दूसरी तरफ, तो गलत नहीं देखा, ठीक ही देखा। और गीता भी पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया है। अर्जुन पलायनवादी दिखाई पड़ा है, वह एस्केपिस्ट मालूम पड़ा है। अर्जुन जैसे व्यक्ति की संभावना यही है। अर्जुन के लिए ये युद्ध भारी पड़ा है। युद्ध में जाना अर्जुन के लिए अपने को रूपांतरित करके ही संभव हो सका है। अर्जुन एक नए तल पर पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी हो सका है। भीम जैसा था उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था। भीम के लिए युद्ध सहजता है, जैसे दुर्योधन के लिए सहजता है। इसलिए दुर्योधन भीम को केंद्र में देखता है तो आकस्मिक नहीं है। लेकिन ये युद्ध के प्रारंभ की बात है। युद्ध की निष्पत्ति क्या होगी, अंत क्या होगा, ये दुर्योधन को पता नहीं है। हमें पता है। और ध्यान रहे, अक्सर ही जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। अक्सर अंत सदा ही अनिर्णीत है, अंत सदा ही अदृश्य है। अक्सर ही जो हम सोचकर चलते हैं वह नहीं होता। अक्सर ही जो हम मानकर चलते हैं वह नहीं होता। जीवन एक अज्ञात यात्रा है। इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वह अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती। और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं,
लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते हैं, निष्पत्ति कुछ और होती है। ख्याल तो दुर्योधन का यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकेंगे हो सकता था। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया। वह भी सोच लेने जैसा है। कृष्ण का ख्याल ही न था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उसे युद्ध में रद्द करवा सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं होता। जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका हमें कभी ख्याल नहीं होता। हम जो भी हिसाब लगाते हैं वह दृश्य का होता है। अदृश्य भी बीच में इंटरपेनेट्रेट कर जाएगा, अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, इसका हमें भी कोई ख्याल नहीं होता। कृष्ण के रूप में अदृश्य बीच में उतर आया है और सारी कथा बदल गई है। जो होता वह नहीं हुआ और जो नहीं होने की संभावना मालूम होती थी वह हुआ है। और अज्ञात जब उतरता है तो उसके प्रेडिक्शन नहीं हो सकते, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वह शौक खाए बिना नहीं रह सकता, उसको धक्का लगता है। जब इमर्सन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी, वह घबरा गया, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा था वह सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा। वह ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थारो ने इस जगह आकर देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं तो वह भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। गांधी को भी वही तकलीफ थी, उनकी पीड़ा भी वही थी। लेकिन जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी है। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है, उसके रास्ते पहले से तय नहीं हैं। और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो भी आदमी ने निर्मित किया था, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलटफेर हो जाता है। लेकिन हल तो हो गया है, और आधा ही छोड़ा था और आधा पूरा है। तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई। सब द्वार दरवाजे देखे, कोई परमात्मा उतर आए, इसकी भी आस्था उसे नहीं हो सकती। कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया था, लेकिन गौर से देखा तो पाया कि बाकी अक्षर भी उसके ही हैं। तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि रात वह नींद में सपने में उठी। सपने का उसे याद आ गया कि वह सपने में उठी है। उसने सपना देखा कि वह सवाल हल कर रही है। वह नींद में उठी है रात में और उसने सवाल हल किया है। फिर तो यह उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल न हो तब वह उसे तकिए के नीचे दबाकर सो जाए, रात उठकर हल कर ले। दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी। रात नींद में अहम खो जाता है, बूंद सागर से मिल जाती है। और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया वह हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है खोज पाता है।